हेलो गाइस, अर्शिया हेयर अगेन। तो आज बहुत टाइम बाद मैं फुल वीडियो अपलोड कर रही हूँ और ये एक्चुअली मई की है। टेक्निकली हम गए थे मई में, आपको पता होगा हम घूमने गए थे। मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी डाले, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए, वीडियोस डाले, कुछ मैंने शॉर्ट्स भी डाले यहाँ पे यूट्यूब पे। बट एक फुल वीडियो मेरे बनी तो थी, बट उसको अपलोड करना था, एडिट करना था, उसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो आज सोचा कि चलो ठीक है, काम भी कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारी जर्नी है फ्रॉम जोधपुर राजस्थान टू औली उत्तराखंड। बहुत बड़ी जर्नी है। तो ये जो अभी दिख रही है आपको क्लिप, वो है जोधपुर से निकलने के बाद हम नागौर साइड से इधर गए थे। और पहले हम दिल्ली में गए, दिल्ली में हमने स्टे किया, दिल्ली में हमने 2 दिन स्टे किया और उसके बाद आगे फिर हम औली निकल गए। उससे पहले बीच में हमने दिल्ली में कुछ अच्छे से खाना वगैरह खाया, जो कि हम पता है दिल्ली जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हम फूड ही मिस करते हैं वहाँ पर। तो वो किया। उसके बाद हमने अपना कुछ परचेजिंग की, टेंट वगैरह, कैंपिंग वगैरह सामान वगैरह ख़रीदा, कि हमने औली में कैंपिंग भी की है। तो फ़िलहाल तो ये अभी दिल्ली तक का रास्ता है जो आप देख सकते हैं। मैंने अलग अलग जगह शूट किया, काफ़ी अच्छा रास्ता था, हाईवे वगैरह बहुत अच्छा बना हुआ था। तो बस यही मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद हम फाइनली दिल्ली पहुँच भी गए और हम फिर रात में गए अपनी पुरानी दिल्ली के, आपको पता है जो भी फूड आउटलेट्स होते हैं उस एरिया में गए। वहाँ पे देख सकते कितनी ज़्यादा चमक धमक रौनक वगैरह यहाँ लगी रहती है। तो सबसे पहले जब हम दिल्ली आते हैं तो हम क्या खाते हैं, वो है ऑब्वियसली हम निहारी ही खाते हैं। तो यहाँ हमने हिलाल की निहारी खाई थी और यहाँ पे देखो इतना सारा मंगा लिया था। हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमने बहुत ज़्यादा ले लिया और फिर हमने खा भी लिया। उसके बाद हमने यहाँ की कुछ फेमस आइसक्रीम वगैरह जो यहाँ बनती है वो खाई। और नेक्स्ट डे हम फिर निकल गए अपनी कैंपिंग की शॉपिंग के लिए। ये पर्वत करके एक स्टोर है, ये हमने सर्च किया काफ़ी ज़्यादा, यूट्यूब वगैरह पे इनका वीडियो भी देखा, तो हमें पता चला कि ये स्टोर अच्छा है। कैंपिंग वगैरह सामान यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। इवन डीकैथलॉन से भी ज़्यादा मुझे लगा कि बेटर यहीं रहेगा। काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं, आप देख सकते हैं कैंपिंग और उससे रिलेटेड सामान वगैरह, स्टोव्स वगैरह। और ये हमारे कुछ यूटेंसिल्स वगैरह हम देख रहे थे, हमें चाहिए थे क्योंकि वहाँ पे हम कुछ बनाने भी वाले थे, लाइक मैगी, अंडा ब्रेड वगैरह, हल्का फुल्का तो कुछ बनाते ही। फिर हमें स्लीपिंग बैग भी चाहिए था, वो भी हमें लेना था। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कुछ चेयर्स वगैरह, छोटी सी टेबल, जो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये मैट्रेस वगैरह भी लिया हमने। और ये जो है ये हमारा स्लीपिंग बैग था। तो यही सारी चीज़ें बस हम देख रहे थे, हमें काफ़ी अच्छी लगी। ये वाली चेयर हमने चूज़ करी थी, इसमें कि 2 ले ली थी, एक ब्लैक और एक वाइट ली थी हमने। और टेबल हमने दूसरी ली थी, वो शायद इसमें नहीं है। ये देखो ये स्टोव है, छोटा सा है, इसमें एक गैस सिलेंडर लग जाता है और ये काम अच्छे से करा हमारा। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वैसे बड़े स्टोव भी थे वहाँ, लेकिन हमारे लिए वो छोटा वाला इनफ था, इतना सफिशेंट था जितना हम बनाना चाह रहे थे। और ये हमने इतना सारा सामान फाइनली ख़रीद लिया। काफ़ी ज़्यादा हो गया था ये, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और आगे ये देखो गैस सिलेंडर्स भी हैं, हमें बड़ा मज़ा भी आया था। फिर फाइनली ये इस तरीके का टेंट कैंप था। हमने जो लिया वो ये ब्लू और ये ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर में मैंने लिया। ये वाला भी अच्छा था, इनके पास 3 कलर के ऑप्शंस थे, पर हमने वो दोनों लिए। ये इस तरीके से इन्होंने दिखाया हमें कि ये मैट्रेस वगैरह लगा के आप अंदर से आराम से 2 लोग सो सकते हो, उसमें भी काफ़ी जगह बच जाती है। तो ये सारी हमने परचेजिंग करके फिर रात में हम तौफीक बिरयानी आ गए। आज हमने बिरयानी ट्राई करी फिर उस दिन। और अब देख सकते हैं कितनी अच्छी रौनक लगी हुई है यहाँ पे। तो बेसिकली हम 11 तारीख को यहाँ से निकले थे और ये 12 तारीख थी, 12 मई। तो ये देखो बिरयानी भी हमने खाई बहुत मज़े लेके, और उसके बाद हमने खाई मेरी फेवरेट रसमलाई बहुत। तो नेक्स्ट डे फिर हम निकल पड़े अपने सफ़र के लिए औली की तरफ। और मैं थोड़ा रिकॉर्ड करना भूल गई, बट ये एक पोर्शन आया था हमारे रास्ते में जिसका नाम था श्रीनगर। हाँ जी भाई, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है, और श्रीनगर के बाद ये कुछ एरिया पड़ा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा फील हो रहा है, समथिंग लाइक थोड़ा बहुत बीच जैसा, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम यहाँ रुक के थोड़ा सा हमने मस्ती वगैरह की, फिर हम आगे चल दिए। और ये रास्ता बेसिकली बद्रीनाथ और केदारनाथ इस सब के लिए जाता है। तो ये रूट बड़ा ही अच्छा बना हुआ था। तो हम हरिद्वार और ऋषिकेश से होके फिर आगे निकले थे। तो ये श्रीनगर से आगे फिर हम आगे पहुँचे और हमने अपना फिर नाइट स्टे किया था रुद्रप्रयाग में, क्योंकि औली तक जाने के लिए जो रास्ता था वो बहुत आगे चल के था, बहुत दूर था। आई थिंक 400 साढ़े 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा, वो भी
पहाड़ का रास्ता था, तो हमें रास्ते में तो स्टे करना ही था। रुद्रप्रयाग में हमने एक स्टे किया उस रात, और उसके बाद अगले दिन हम निकल पड़े औली की तरफ। और ये औली की तरफ का ही रास्ता है। और उस रास्ते में जाते जाते हमें रास्ते में एक झरना भी मिला, जो कि बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा झरना था। ये देख सकते हैं आप लोग। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक के हमने थोड़ी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वगैरह की, थोड़ा सा एंजॉय किया। फिर हम चल दिए ऊपर, जोशीमठ आया, और जोशीमठ से ऊपर जाके एक रास्ता कटना था, वो औली के लिए स्पेशली जाता था। वहाँ हम ये जा रहे थे, और ये हम फिर पहुँच गए। और जाते ही हमने सबसे पहले अपनी कैंप की जगह ढूंढी, और हमें फॉर्चुनेटली जगह भी मिल गई, थोड़ा सा फ्लैट एरिया पहाड़ी के ऊपर, बहुत खूबसूरत। तो वहाँ हमने अपने कैंप लगा दी, दोनों ने, इन लोगों ने लगाई, मैं तो शूट ही कर रही थी। तो बेचारे बड़ी मेहनत से कैंप लगाया इन लोगों ने। बहुत ही अच्छा व्यू था इस जगह का, मतलब मैं दिखाती हूँ आगे की क्लिप्स में। ये थोड़ा सा पोर्ट्रेट मोड में बन गया था क्लिप, मेरे पास लैंडस्केप मोड में इसका क्लिप नहीं था अनफॉर्चुनेटली। थोड़ा बहुत तो होता है, वीडियो वगैरह बनाने में गलती कर देते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही बनाने चाहिए थे। खैर फिर हमें कुछ खाने पीना का बनाना था, लाइक अंडे वगैरह, ब्रेड वगैरह, मैगी एंड ऑल। उसके लिए हम लोग निकल गए ऐसे ही पैदल ही। आसपास मार्केट थी छोटी सी, तो हमने सोचा कुछ सामान ख़रीदने के लिए चल देते हैं। तो ये वहीं का मैंने थोड़ा शूट कर लिया था। ये छोटा सा, मतलब बहुत ही खूबसूरत गांव है औली। यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है, जितनी टूरिस्ट की भीड़ वगैरह रहती है और जगह, उस मुकाबले अगर देखा जाए तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, और बहुत ही खूबसूरत था। ये करीब 9,500 फीट के ऊपर है, और इससे ऊपर जाके कुछ जगह पड़ती है, वहाँ पे स्कीइंग वगैरह करते हैं सर्दियों के टाइम पे। तो वहाँ कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं स्कीइंग वगैरह के, जो चलते हैं, बहुत फेमस होते हैं यहाँ पे। और अभी तो हम गर्मियों में गए थे, तो लाइक वो सब नहीं चल रहा था, बट यहाँ टूरिस्ट थे, बट काफ़ी कम थे, जिस वजह से बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था एक तरीके से। और ये जो है, ये हमारा जस्ट जो हमने अपना कैंप वगैरह लगाया था ना, ये उसके सामने का व्यू था। ये जो छोटा सा ढाबा टाइप का दिख रहा है, शायद ये वही है जहाँ पे हमने खाना खाया। हाँ, नीचे एक ढाबा था जहाँ हमने खाना खाया था। और देख सकते हैं आप कितना हमने गाड़ी भी अपनी यहाँ पे लगा दी, अपनी चेयर टेबल सब। और यहाँ पे कुछ डॉगीज़ वगैरह, कुछ काऊ वगैरह भी आ रहे थे बीच बीच में। तो शाम का टाइम हो गया था, देखो कितना खूबसूरत, दूर पहाड़ों पे बर्फ़ भी थी। हमने अपना नए नए यूटेंसिल्स वगैरह निकाले, सोचा कि चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, अपना सामान तो ले ही आए थे शॉप से। इस तरीके से फिर हमने शायद, हाँ, अंडे उबाले थे उस दिन, तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो उस टाइम हमें यही सबसे ज़्यादा फीजिबल लगा। और हमने अंडे उबाले, चाय बनाई, अच्छे से उसको एंजॉय किया। फिर हमारी शाम हो गई। देखो कितना खूबसूरत, लाइट्स वगैरह जब जल गई थी तो ये और ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा व्यू दे रहा था। हमने रात में खाना ढाबे पे खाया था, शायद मैं उसको उस दिन शूट मैंने नहीं किया था, नेक्स्ट डे किया था। लेकिन हाँ, उसके बाद फिर ये इन्होंने बर्तन वगैरह भी धोए, और ये हमारे कैंप अंदर लाइट्स वगैरह जला दी हमने। आगे ये रिजॉर्ट्स वगैरह, थोड़े बहुत होटल्स वगैरह भी थे, लेकिन काफ़ी कम लोग थे उधर भी। एक्चुअली काफ़ी आगे चल के औली जो है, ऑलमोस्ट मतलब थोड़ी आगे चल के तिब्बत आ जाता है, तो इतनी दूर नॉर्मली कोई आता नहीं है, फैमिली वगैरह स्पेशली नहीं आते हैं। और ये देखो हमारा कैंप जो था, इसके अंदर से मैंने इसको दिखाया कि देखो कैसा लगा था। ये हम दोनों का, मतलब आराम से हम दोनों इसमें सो सकते थे, और फिर ऊपर से हमने स्लीपिंग बैग भी यूज़ किया था। ये इस तरीके से हमने एडजस्ट किया था सब कुछ, काफ़ी खूबसूरत लगा था। एक फैमिली भी थी, अंकल आंटी लोग थे, और ये सब वो भी आए थे। उन्होंने देखा था हमने कैंपिंग कर रखी है, वो बहुत खुश हो रहे थे ये सब देख के, कि मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था उन्हें। तो उन्हें तो खैर मैंने शूट नहीं किया, लेकिन ये देखो रात में, इसलिए मैंने ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज, मुझे शहजाद कह रहा था ऑरेंज ले रहे हो, बट मैं मतलब आई वॉज श्योर कि ब्राइट ऑरेंज बहुत अच्छा लगेगा। और ये अगले दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, शायद 6 बजे के करीब, देखो क्या नज़ारा दिखता है यहाँ बाहर। देखो भाई, इससे कहते हैं रियल नेचुरल ब्यूटी। ये आपको कहीं नैनीताल, मसूरी, मनाली वगैरह में नहीं मिलने वाली है। वहाँ तो शहर जैसी फीलिंग आने लगी है। तो लिटरली अगर आपको एक्चुअल में पहाड़ों की खूबसूरती का मज़ा लेना है ना, ये देखो चाय वगैरह बन रही है, मतलब लाइक लिटरली इन द मिडल ऑफ नोवेयर, जो मेडोज़ का मज़ा लेना है, तो फिर आपको इतनी दूर तो आना पड़ेगा, थोड़ी सी मुश्किल उठानी पड़ेगी,
तब जाके जो आप चाय पियोगे ना, ये देखो जैसे मैं पी रही हूँ, कुल्हड़ में हमने पी, वो अलग मज़ा होगा, वो होटल में बैठ के पीने में नहीं आएगा। मतलब मुझे लगता है एक बारी तो लाइफ में, ख़ास तौर से जब आप यंग होते हो, इस तरह की मतलब ट्रिप्स वगैरह करते रहनी चाहिए। मैं अंदर से ही शूट कर रही थी। ये देखो ये काऊ आ गई, बेचारी इतनी भोली सी काऊ थी, इसके साथ ये लोग खेल रहे हैं। मतलब सुबह सुबह का वक्त था, हम लोग चाय पी रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, और इस तरीके से हम इंजॉय कर रहे हैं नेचर को। ये अलग ही मतलब ब्यूटी, एक अलग सीरीन इन्वायरमेंट, जो कि नॉर्मली आप किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ भीड़ भाड़, होटल्स, आई मीन दैट दिस वन गिव्स यू समथिंग एल्स, समथिंग रियली एल्स। आप एक्चुअली में कनेक्ट कर सकते हो नेचर के साथ। और मैं भी वही कर रही थी यहाँ पे अपनी चाय की चुस्कियों के साथ, मेरी फेवरेट टी। और बस इस तरह की चीज़ें, लाइक मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास टाइम है तो यू नो साल में 2-3 बार इस तरह के ट्रिप्स करने चाहिए आपको। यू नो एक अलग तरीके से एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ का, एक कनेक्शन मिलता है, वो आपको ज़रूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। हर किसी के लिए नहीं है, आई नो दैट, बट कुछ लोग होते हैं जो थोड़े एडवेंचरस माइंड के होते हैं, तो मुझे लगता है उनको करना चाहिए। आप बस उठो और चल दो, प्लानिंग भी करो, लेकिन हाँ लाइक चल दो, कहीं भी चल दो। ये देखिए, तो बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा हल्का सा बुखार हो गया था मुझे, पर मज़ा बहुत आ रहा था। ओवरऑल हमारा प्लान बेसिकली लद्दाख का था, बट उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशंस बन गई थी, लद्दाख उस टाइम नहीं जा पाए। बट इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे। बट हम लद्दाख नहीं गए तो कोई बात नहीं, हमने फिर यहाँ सोचा उत्तराखंड में कहीं जाते हैं, ऐसी जगह हमने ढूंढा, तो सर्च किया, फिर हमें लगा ये जगह अच्छी रहेगी। और सच में ये जगह काफ़ी वर्थ थी, जो हमारी ट्रिप थी ओवरऑल। तो ये तो हमारा जो था नेक्स्ट डे था, ये मेरे ख्याल में हमारा था 14 मई शायद रहा होगा, या 15 मई रहा होगा, क्योंकि एक रात हम रुद्रप्रयाग में रुके थे। 13 को और 14 को हम यहाँ रुके थे, तो ये 15 की सुबह थी। तो बस फिर हमने मैगी भी खाई, उसको बना के खा के हम निकल पड़े ऊपर अपनी घुड़सवारी के लिए। तो ये जो घुड़सवारी थी, ये हमें लेके जाने वाली थी थोड़ा और ऊपर। तो बेसिकली ये हमारा औली है करीब 9,500 फीट पे, और इसके ऊपर जाते हैं, जो कि हम घोड़े से ही जा सकते हैं। वहाँ जाके एक और अच्छा मेडोज़ जैसा बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा प्लेस है, जो मैं आगे दिखाऊंगी। और इसके लिए हमने यहाँ से घोड़ा किया, और ये करीब 11-11,500 हज़ार फीट पे जाके ऊपर हम जाते हैं। करीब 2,000 फीट की चढ़ाई हम चढ़ते हैं इसके लिए। और मुझे घुड़सवारी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट यहाँ और कोई जाने का और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो हमें फिर करनी पड़ी। वैसे इतना बुरा भी नहीं था घुड़सवारी, जब हम जा रहे थे तो इट वाज गुड। दिक्कत तब हुई जब हम वापस आए, थोड़ी सी मतलब लाइक वहाँ बारिश होने लगी थी, और जब हम वापस आए इतनी तेज़ बारिश हुई, और फिर हम थोड़े कपड़े भी हमारे गंदे हो गए। और जब नीचे उतरता है ना घोड़ा, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खैर जब चढ़ रहा था तब तो ये बहुत अच्छे व्यूज़ हमें दिख रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। ये एकदम ही मतलब मुझे कश्मीर वाली वाइब्स दे रहा था। तो उत्तराखंड में भी मैंने ये एक्चुअली इमेजिन नहीं किया था कि मुझे हिमाचल या कश्मीर जैसे एकदम मतलब मेडोज़ दिखेंगे, क्योंकि हम उत्तराखंड में कभी हमने उतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मसूरी, नैनीताल और इसके आसपास ही गए हैं उत्तराखंड में, जहाँ के जो व्यूज़ होते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट रहते हैं, इस तरीके से नहीं होते हैं। तो ये जगह बहुत ही अलग थी, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे यहाँ पे। ये शायद इन लोगों ने घोड़े को कुछ पानी वानी पिलाने के लिए रोका था यहाँ पे रास्ते में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है। और यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा रखा है, लव औली। आगे चल के यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक भी इन्होंने बनाई, यही है वो आर्टिफिशियल लेक। तो मैंने इसको भी शूट कर लिया। यहाँ हम रुके तो नहीं थे, बट ऐसे ही चलते चलते मैंने इसको शूट कर लिया। ये इन्होंने जो आर्टिफिशियल लेक बनाई है, एक्चुअली यहाँ पे स्कीइंग होती है सर्दियों के टाइम पे इस एरिया में,
पूरी बर्फ़ से ढक जाता है ये, और स्कीइंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। उस टाइम पे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा क्राउड रहता है। यहाँ पे इस टाइम पे इतना क्राउड नहीं था, लोग थे लेकिन बहुत ही मतलब कम लोग थे। अब देख सकते हो यहाँ तो आसपास हमारे आगे पीछे तो खैर कोई भी नहीं था। बहुत ही खूबसूरत सा सीरीन सा एक मतलब व्यू दे रहा था यहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ओवरऑल बहुत एंजॉय करते हुए जा रहे थे हम लोग। एक्चुअली हमें किसी ने बताया था कि यहाँ भी ऊपर जाके कैंप हम लोग लगा सकते हैं, बट अच्छा हुआ हमने नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की वॉशरूम वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो हमने फिर वहाँ तो यहाँ नहीं लगाया, ये अच्छा ही हुआ हमारे लिए। यहाँ गाड़ी भी नहीं ला सकते थे, तो ये थोड़ा जंगल वाला फॉरेस्ट एरिया आ गया था आगे चल के। एक्चुअली इस फॉरेस्ट एरिया को जब हम कवर कर लेते हैं बाद में, इसके आगे ही वो मेडोज़ आते हैं जो बिल्कुल ही मतलब लाइक अलग ही व्यू देते हैं, जस्ट लाइक डिफरेंट प्लेस। वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको वीडियो में। मतलब ऐसा लगता है जैसे मंगोलिया वगैरह कहीं आ गए, एकदम ग्रास लैंड टाइप। देखो आ रहा है ये व्यू थोड़ा थोड़ा, ये उसी तरीके का है। आगे और भी खूबसूरत दिखेगा। हम यहाँ फाइनली पहुँच गए थे और ये हमारी घुड़सवारी भी ख़त्म हो गई थी। अब हम बस इसे एक्सप्लोर ही करने वाले थे आगे चल के। ये देखो कितना मतलब अलग ही व्यू था यहाँ पे। मतलब पूरी ज्योग्राफी वगैरह आसपास की एकदम चेंज हो गई थी, और यहाँ हल्की हल्की बारिश सी भी होने लगी थी। बहुत ही मतलब एकदम एट द टॉप ऑफ द माउंटेन था, तो अलग ही मतलब क्या, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। जो मैंने रियल में देखा वो शायद इतना वीडियो में जस्टिफाई भी नहीं हो पाएगा, बट दिस इज़ इट। बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये। और इन लोगों ने फिर हमें यहाँ पे छोड़ दिया था घोड़े से उतार के कि हम जाके इसको एक्सप्लोर वगैरह कर लेते हैं। बट थोड़ी बारिश हल्की हल्की हो गई थी, लेकिन फिर भी हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे। बहुत अच्छी जगह थी ये। जब तक हम यहाँ पहुँचे थे, बाकी लोग जो यहाँ घूमने आए होंगे वो वापस जाने लगे थे। तो एक तरीके से ये भी अच्छा हुआ, हमें यहाँ पे ये बिल्कुल ही खाली मिल गया। बिल्कुल हम लोग अकेले ही थे यहाँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये कितने खूबसूरत नज़ारे थे, मेडोज़ वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहे थे। और ये डॉगी हमारे पीछे पीछे आ गया था। इसने हमारा बिल्कुल एंड तक मतलब यहीं पे हमें मिला था, और ये बिल्कुल वापसी में जब हम आ रहे थे तब तक इसने हमारा पीछा किया था पूरे रास्ते, और ये हमारे साथ ही चल रहा था। मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा था स्टार्टिंग में इसको देख के, बट इवेंचुअली ये फ्रेंडली ही निकला। तो ये हमारे साथ साथ था और हम लोग यहाँ वॉक कर रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था। ये सब शायद हो सकता है वीडियो में आपको दिख ना रहा हो, बट यहाँ थोड़ी थोड़ी सी ड्रॉपलेट्स गिर रही थी, बारिश हो रही थी, हल्का फुल्का शायद दिख रहा है विजिबल। ये शायद टाइम था 3 साढ़े 3 बजे का ऑलमोस्ट। इस जगह भी इतना अच्छा लग रहा था। सिर्फ जब तक हम वहाँ पहुँचे थे, बाकी लोग शायद वहाँ से वापस आ रहे थे। हम देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा लोग वापस आ रहे थे। तो जब हम पहुँचे तो वहाँ पे और कोई था नहीं, तो एकदम ही मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था। ये वो वाली मतलब एकदम वो नहीं होती फीलिंग कि इतना अच्छा लग रहा था कि लग ही नहीं रहा है कि इंडिया में है। तो हमको यही वाली फीलिंग आ रही थी कि इतना अच्छा लग रहा है कि लग ही नहीं रहा है कि हम इंडिया में घूम रहे हैं। इतना खूबसूरत था। और यहाँ आप देख सकते हो साइड में एक फॉरेस्ट सा भी है थोड़ा। तो क्या हुआ था ना, फिर थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, तो हमने क्या करा, थोड़ी देर के लिए मैं और शहजाद वहाँ फॉरेस्ट की तरफ चले गए। वहाँ हमने थोड़ा सा एक पेड़ के नीचे होल था, वहाँ पे हम खड़े हो गए थे काफ़ी टाइम तक, क्योंकि तेज़ हो गई थी बारिश। बट इवेंचुअली मतलब ये बहुत ही खूबसूरत था। जो ओली है ना, यहाँ से बोलते हैं कि नंदा देवी जो पीक है वो भी दिखती है, और भी बहुत सी पीक दिखती है। तो मैं तो लाइक डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर पाई, बट आई थिंक हमने देखी ही होगी कि इवेंचुअली मतलब लाइक हमने जो फर्स्ट डे जब हमने जो कैंप लगाया था, वो उसके सामने से ऐसी ही पीक्स हमें दिख रही थी, तो उन्हीं में से कोई होगा। ये देखो क्या कर रहा है ये तो हमने बहुत इन्जॉय किया। वो देखो डॉगी भी आगे तक चला गया है, और थोड़ी थोड़ी ड्रॉपलेट्स पड़ रही हैं, आप देख सकते हैं। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। वापसी में हमने घोड़ा लिया था, फिर बहुत बारिश हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद हमने घोड़े से किया, फिर वहाँ से उतर के चाय वाय पी के हम पैदल ही निकल लिए। और बड़ा मज़ा आ रहा था इसमें भी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही स्लोप था, जितना दिख रहा है उससे भी ज़्यादा, और बहुत थक गए थे हम इस टाइम तक। और फिर यहाँ आके फिर इन लोगों ने एक्चुअली जिन चाचा के यहाँ ढाबे पे हमने खाना खाया था, फिर वहीं कैंपिंग लगाया, क्योंकि जो डिफेंस वाले थे उन्होंने मना कर दिया वहाँ कैंप नहीं लगाना ऊपर की तरफ।
तो इनके जो एरिया था यहाँ कैंप्स वैसे ही थे, इन्होंने कहा ठीक है तुम लोग भी लगा लो। तो इन लोगों ने देखो फिर बड़ी मेहनत से, हम लोगों ने इतना थक के आए थे, पूरा भीग गए थे। चचा के आके हमने चाय वाय पी, मैंने शूट नहीं कर पाई, मैं आगे मैंने दिखाया है वीडियो में। फिर उसके बाद बड़ी मेहनत से शाम का टाइम हो गया था, ये कैंप लगाया इन लोगों ने। उसके बाद ये अंदर से हमने देखो ये से शूट किया है, और फिर ये सब हम बहुत थक गए। उसके बाद हमने खाना खाया, इसको भी शूट नहीं कर पाई, ये चचा का ढाबा है। फिर हमने रात में उनसे कहा हमें एक हल्दी दूध वगैरह बना के दे दीजिए, तो हमने हल्दी दूध भी पिया। और फिर हमने किया बॉनफायर। इसके लिए हम फिर ऊपर जाके थोड़ा सा लकड़ी वगैरह ये लोग लेकर आए बहुत मेहनत से, और शुरू में तो लग नहीं रही थी आग अच्छे से, बट हमने कहा भाई बॉनफायर तो करेंगे ही, जब कैंपिंग की है तो बॉनफायर भी करना ज़रूरी है। और फिर इवेंचुअली हमारी आग भी लग गई, तो ये एक्सपीरियंस भी हमने ले लिया बॉनफायर का। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत मज़ा आया। अगले दिन सुबह हमने बनाए इस तरीके से अंडा वगैरह। ये हमने एक ऑमलेट बनाया, मतलब एक नहीं बहुत सारे अंडों के ऑमलेट बनाए, और ब्रेड भी सेका है। देख सकते हो सारे काम यही लोग कर रहे थे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा फीवर में थी, तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं करा सकी इन लोगों की, बट इन बेचारे लड़कों ने अच्छे से खाना वाना बना के, खाना मतलब क्या अंडा वगैरह और यही मैगी एंड चाय वगैरह जो भी हम वहाँ कर सकते थे अपने लिमिटेड सामान के साथ, और बहुत अच्छे से तैयार किया। ये देखो कितना अच्छा लग रहा था। तो ये हमने खाया, अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर चाय वाय पिया। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि वो चाचा की भी कुछ वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर देती हूँ। और ये देखो इनका ये एरिया था, यहाँ ये कैंपिंग वगैरह लगाए थे, जहाँ हमने भी लगाया था। फिर ये मैंने इनका वीडियो ऊपर जाके सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इनसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें जब औली आएँ। तो ये इनका नाइट स्टे कैंपिंग है। औली में आते ही आपको दिख जाएगा बहुत ही आसानी से, और इनका फ़ोन नंबर वगैरह भी यहाँ लगा है। तो चचा थोड़े शर्मा रहे थे अपना वीडियो बनाने के लिए, मतलब चेहरा नहीं दिखा रहे थे, तो मैंने उनका थोड़ा सा वीडियो बना लिया उनसे पूछ के। इसे बताइए 7252859493। 7252859493। ठीक है, तो आपके इस नंबर पे कांटेक्ट करना है अगर यहाँ पे आके कैंपिंग करना है। आपको पता ही है पूरी ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़िया है फैसिलिटी है जी। इधर किचन है, ठीक है, ये बैठने के रेस्टोरेंट है, ठीक है, बढ़िया। बस फिर मैंने इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा और, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बुरा भी लग रहा था, क्योंकि अब यहाँ से हम जाने वाले थे इवेंचुअली। ये हमारी थी आई थिंक, हाँ 14 तारीख, सॉरी 16 ऑफ मई। बस हम यहाँ से पैकिंग वगैरह ही कर रहे थे, सारा कैंप वगैरह यहाँ से समेट लिया था। मैंने सोचा एक बार और इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लूँ, फिर पता नहीं यहाँ आना कब होगा, होगा नहीं होगा, हू नोस। तो ये सब हमने हटा दिया था, देखो अपना सामान। इधर वॉशरूम था, ये जो देख सकते हो आप। बस फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फिर हम ऋषिकेश की तरफ आ गए और वहाँ हमने एक एयरबीएनबी बुक कर लिया। ये बहुत अच्छा एयरबीएनबी था तपोवन साइड में। और ये देखो मैंने अपना रूम का भी थोड़ा सा शूट कर लिया, थोड़ा सा मेस्ड अप हमने कर दिया था यहाँ के। बहुत मतलब काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे काफ़ी अच्छा एयरबीएनबी हमें मिल गया यहाँ पे। मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करके दिखा देती हूँ, और काफ़ी अच्छे से सब डेकोरेट कर रखा था, वुडन वर्क था। और यहाँ देखो रूम में बालकनी भी थी, बाहर मेरे रूम में काफ़ी बड़ी बालकनी वगैरह भी दे रखी थी, अच्छा लग रहा था। तो बस हमने उसके बाद डिनर करने चले गए यहाँ पे, और डिनर करके हमने ये राम झूला लक्ष्मण झूला यहाँ पे होता है उसको थोड़ा सा देखा था, एक्सप्लोर किया था। ये देखो ये था हमारा रूम, तो ये था वो जो गंगा नदी है, और यहाँ लक्ष्मण झूला ये इधर दिख रहा है। नेक्स्ट डे हमने फिर बस रिवर राफ्टिंग की, इसको थोड़ा सा शूट किया मैंने,
जिसमें ये लोग दिख रहे हैं। बस फिर हम वहाँ से वापस दिल्ली चले गए और यही था हमारा ओवरऑल ओली का सफ़र। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।